क्लियर है सब लोग को? भाई गुड आफ्टरनून। इससे पहले के क्लास में हम आपको शायद चंद्रमा के बारे में बताए थे, और ये बताए थे कि जिस दिन चंद्रमा दिखता ही नहीं है उसे हम लोग कहते हैं न्यू मून। न्यू मून, इसे अमावस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? अमावस। अमावस। जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखता है उसे कहते हैं फुल मून। फुल मून, इसे कहते हैं पूर्णिमा। तीसरा जो होता है आपको ये बताए थे हम आपको, ब्लू मून, सुपर मून। जिस दिन चंद्रमा बहुत बड़ा दिखता है उसे क्या कहते हैं? सुपर मून। साइज इसमें क्या होता है चंद्रमा का? बहुत बड़ा हो जाता है, 59% दिखता है। इसके बाद बताया था जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाते हैं तो सेकेंड पूर्णिमा को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड जो पूर्णिमा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? ब्लू मून। सेकेंड पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कौन सी पूर्णिमा को? सेकेंड पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। अब इसके बाद होता है एक रेड मून। रेड मून, रेड मून के बारे में बताना अब आपको। ये रेड मून बता देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। देखिए, रेड मून हमेशा देखने को नहीं मिलता है, ये कभी कभी देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? देखिए, क्या कोई दिक्कत है किसी को? इतना धाए 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 कमेंट मार रहा है लोग। अच्छा, प्रिंटेड पीडीएफ चाहिए इन लोग को? ये भी सब गजब गजब है सब। पीडीएफ जो डाले हैं ना उसको प्रिंटेड चाहिए, तो आज बताता है प्रिंटेड चाहिए। क्लियर बात नहीं बोलता है, पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहा था, पीडीएफ दे दिए थे लोग। प्रिंटेड चाहिए इन लोग को। चलिए, अब प्रिंटेड, तब प्रिंटेड भी मिल जाएगा। सुन रहे हो? प्रिंटेड पीडीएफ ढूंढ के डाल देना। देखो, ब्लू मून किसे कहेंगे? ब्लू मून किसे कहते हैं? वो रेड मून समझिए। जैसे ये सूरज है, ये सूर्य है, सूर्य के बीच में से पृथ्वी है। और आप बताइए, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। तो जब कभी भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे चंद्रमा में, चंद्रमा पृथ्वी के उस साइड चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों एक सीध में नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है। लेकिन कभी कभी एक ऐसी घटना हो जाती है कि चंद्रमा जब यहाँ रहता है तो पृथ्वी तो इतने दूर है, नो डाउट पृथ्वी इतने दूर है, लेकिन पृथ्वी का जो वायुमंडल है बाबू, पृथ्वी का वायुमंडल बहुत बाहर तक है। पृथ्वी का वायुमंडल क्या है? बाहर तक है, हवाएं यहाँ तक है, बाहर तक। तो इसमें क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश जाता है तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ से जाता है ना, तो इस वायुमंडल में आप प्रकीर्णन हो जाता है, बिखराव चालू हो जाता है। और जिस वजह से आपको पता है कि जब प्रकाश का बिखराव होता है तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वही प्रकाश आगे जा पाएगी। तो सारे प्रकाश यहीं रह जाते हैं, आगे पहुंच पाता है केवल रेड कलर वाला। किस कलर वाला? रेड कलर वाला। तो वैसे चांद को हम लोग कहते हैं रेड मून। ऐसी घटना 100-2 साल बाद होती है, रेड मून की घटना। तो आप लोग रेड मून देखे नहीं होंगे यहाँ पर। तो रेड मून भी एक तरह का कैसा मून है बाबू कि जब चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के उस साइड हो और सूर्य से उसको जाने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के करीब से निकले, तो वो वायुमंडल क्या करता है कि उसके प्रकाश को सोख लेता है और केवल रेड कलर वाला जा पाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेड मून। जिसे क्या कहेंगे? रेड मून के नाम से जानते हैं। ये मून की कैटेगरी हो गई, रेड मून। चंद्रमा पर सबसे पहले 1969, 21 अगस्त 1969 को सबसे पहले अपोलो यान से, यान का नाम क्या था? अपोलो। अपोलो यान से कौन कौन गए थे? तो 2 लोग गए थे। एक का नाम था नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा का नाम था एडविन एंडरलिन। नील आर्म स्ट्रांग, दूसरे का नाम एडविन एंडरलिन। एडविन
एंडरलिन, एडविन एंडरलिन। तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उसके बाद गए थे एडविन एंडरलिन गए थे। तो एडविन एंडरलिन को दुनिया भूल चुकी है, बस अंतर इतना था कि उसके 1 मिनट बाद इन्होंने पैर रखा था। पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जबकि दूसरा कदम एडविन एंडरलिन ने रखा था। सोचिए, केवल थोड़ा सा कदम पीछे होने की वजह से इनको दुनिया भूल गई, जबकि नील आर्मस्ट्रांग को पूरी दुनिया याद रखती है। समझ सकते हैं? जिस जगह पर इन्होंने पैर रखा था उस जगह को कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर, शांति का सागर उस जगह का नाम है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान है जिसका नाम है मारिया का मैदान। मारिया का मैदान, मारिया का मैदान ऐसा जगह है जहां उल्का पिंड बहुत कम मात्रा में गिरे, इसलिए वो उबड़ खाबड़ नहीं है। सॉरी बाबू, खांसी सर्दी हो गया हमको बहुत भयानक। आप लोग लापरवाही नहीं कीजिएगा, हम कल शाम में नहा लिए थे, संडे था, हम सोचे कंप्लीट रेस्ट करेंगे। सो के उठे शाम को 5 बजे, नहा लिए, उस टाइम सर्दी हो गया थोड़ा। तो ये नील आर्मस्ट्रांग जहाँ पर पैर रखे थे, वो पैर जहाँ रखे उस जगह का नाम क्या था? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर जगह का नाम है। कोई सागर वगैरह वहाँ ही नहीं है, शांति का सागर। चंद्रमा पर वैसा जगह जहाँ पे क्रेटर वगैरह बहुत कम है, वो खाली मैदान को हम कहते हैं मारिया का मैदान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मारिया का मैदान याद रखिएगा। गोल्डी बॉडी जोन क्या है? वैसा जगह जहाँ जीवन की संभावना है उसे हम क्या कहते हैं? गोल्डी बॉडी कहते हैं, गोल्डी लॉक कहते हैं। जैसे चंद्रमा पर जीवन की संभावना है, वो गोल्डी लॉक जोन में आता है। पृथ्वी पर तो जीवन है ही है, ये भी गोल्डी लॉक में आता है। बुध और शुक्र पे तो जिंदगी ही नहीं है, ससुरा जल के मर जाएगा। मंगल पर जिंदगी की संभावना है, वो भी गोल्डी लॉक जोन कहलाता है। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है मटेरियल में कि जहाँ पर जिंदगी की संभावना होती है उस जगह को गोल्डी लॉक कहते हैं। ये 2015 यूपीएससी का क्वेश्चन था, गोल्डी लॉक किसे कहा जाता है। तो ये मारिया का मैदान आप समझ में आ गया आप लोग को कि मारिया का मैदान क्या होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कौन सा मैदान? मारिया का मैदान। तो मारिया का मैदान हो गया और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी हो गया। ब्लू मून हो गया। एक तो कह रहा है कि सर एक तो और मून होता है, हनी मून, इसमें थोड़े होता है। आगे देखिए, अब चंद्रमा से एक क्वेश्चन आता है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही फेस क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा का केवल एक ही फेस क्यों दिखाई देगा? तो इसका एक रीजन है, क्योंकि हम चंद्रमा जो है वो अपना चक्कर कितने दिन में लगाता है? लगभग 28 दिन में। और पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेता है 28 दिन, इसलिए वो एक जैसा दिखता है। किसी को समझ में नहीं आया होगा। देखिए, ये है पृथ्वी, इसके 2 फेस होते हैं, एक ये रात वाला मान लीजिए और एक दिन वाला मान लीजिए, वो वाला। ये चंद्रमा है। चंद्रमा के भी 2 हिस्सा आप देख लेंगे। एक हिस्सा को आप कर लेंगे फर्स्ट, या इसे समझ में नहीं आएगा, एक को कर लेंगे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर ये पृथ्वी है, अगर ये चंद्रमा यहाँ चला जाए, अभी बताइए कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, नहीं समझ में आया, फिगर दूसरा बनाते हैं, क्योंकि हम फिगर ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए, तो फिर आपको समझ में क्या आएगा। ये एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट जो है प्लेनेट का है, चांद का है। ये मून है, ये 1 और ये 2 है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अर्थ, अर्थ यहाँ पे बना देते हैं अर्थ। हाँ, ये 1 और 2 है, ठीक है। अर्थ ये रहा, हम यहाँ बना देते हैं केवल पृथ्वी। और आज थोड़ा गला बजा हुआ है, देख रहे, सर्दी हुआ है, तो मेरा आवाज थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोग को। फिर एक तो बोल रहा है 99% बॉयज।
देखिए बाबू, ये बीच वाला क्या चीज है? अर्थ है। ये ब्लू कलर का बना दिए, अब वो क्या चीज है? चंद्रमा है। एक बात बताओ बाबू, हम लोग को चंद्रमा का कौन सा हिस्सा दिखाई देगा यहाँ से? 1 नंबर या 2 नंबर? हम लोग को तो 2 नंबर दिखाई देगा। कंफर्म बताइए, 2 नंबर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? सर्दी हुआ है बाबू, हमको खुद बोला नहीं जा रहा। आंसर फटाफट दीजिए आप लोग, 1 नंबर या 2 नंबर? हाँ वेरी गुड, 2 नंबर। लेकिन ध्यान दीजिए, जब चंद्रमा यहाँ आएगा, सॉरी, चंद्रमा जब इस साइड में आ जाएगा तो बताइए कौन सा नंबर दिखाई देगा? जब चंद्रमा यहाँ आएगा तो कौन सा नंबर दिखाई देगा? 1 नंबर या 2 नंबर? इस साइड में पूछिए, इस साइड में जिधर बना है, 1 नंबर दिखाएगा कि 2 नंबर? 1 नंबर, वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिए, 1 नंबर। तो हमको चंद्रमा 2 तरह का दिखना चाहिए, एक बार इधर वाला शक्ल दिखना चाहिए, एक बार उधर वाला शक्ल। जैसे आप देखिए, मेरा चेहरा इधर से वैसे ही है, और ऐसे घूम जाएंगे तो क्या सेम है? अरे भाई, इधर काला है, इधर गोरा है। लेकिन चंद्रमा का हमको ओ पट्टी वाला हिस्से नहीं दिखता है। क्यों? देखिए, इसी चीज को समझिए कि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है तो उसी दौरान वो धीमा धीमा, बहुत ही धीमी गति से धीरे धीरे अपना भी चक्कर लगा लेता है। तो ससुरा जब इधर आता है ना तो यो घूम के वही हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ से भी देखे तो 2 नंबर दिखाई दिया ना, और जब इधर गया तो भी 2 नंबर दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के दौरान वो अपने आप को धीरे धीरे करते 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 पूरा मोड़ लिया था। ठीक है, और यहाँ जब आएगा ना, यहाँ से इसे तो धीरे धीरे मोड़ते हुए आ रहा है, और यहाँ आएगा तो फिर मोड़ लेगा। यानी चंद्रमा जो है वो सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, मून जो है रिवोल्यूशन कर रहा है अर्थ का। लेकिन जितने देर में वो सूरज को घूमता है ना, जितने देर में वो पृथ्वी को घूमता है, उतने ही देर में वो अपने आप को घूम के फिर वही वाला फेस लेके चला आता है। इसलिए हमेशा उसको एक ही फेस देखने को मिलता है। तो हमें चंद्रमा का केवल एक ही और इसलिए देखने को मिलता है कि हमारा चक्कर जो चंद्रमा लगा रहा है ना, तो 28 दिन में एक चक्कर लगाता है ना, तो इसी 28 दिन में धीरे 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 ये अपने आप को भी घुमाते रहता है, पृथ्वी की ओर घुमाते रहता है। समझ में आएगी नहीं? ऐसे नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं समझे, कोई दिक्कत। इतना में जितने लोग समझ गए तो वो यस बोले, और जो नहीं समझेंगे वो नो बोले। जो समझ गए वो यस बोलिए, जो नहीं समझे वो नो बोलिए। यस कुछ बोल रहा है सो नो, कुछ बोल रहा है यस, कुछ बोल रहा है नो। अब हम कैसे समझाएं भाई? कुछ है इधर समझाने वाला भी तो कुछ नहीं है। चल बाबू, समझाने के लिए कुछ ला रहे हैं आप लोग, इसमें कुछ है क्या? देखो यहाँ ध्यान से देखिए, यस नो कह रहा है। किससे समझाएं? देखिए ध्यान से, ऐसे हम यहाँ एक भाला लिए हुए, हम क्या लिए? यहाँ भाला लिए। एक आदमी और वहां भाला लेके खड़ा हो जाएगा, किसको खड़ा करें? और भाला लेके खड़े हो तो यहाँ ये भाला ले लो, पकड़ो, इधर से कुछ निकल जाएगा, दूसरा भाला समझाते हैं। देखो यहाँ भाला लेके ना घूमना है मेरे सामने, ऐसे ऐसे एक दूसरे पे भाला लेके निशान लगा के घूमना है, जिसे कैसे फिल्म में देखते हैं लोग। यहाँ आ जाओ कैमरा के सामने, हाँ हमारे ऊपर निशाना लगाओ, हम तुम्हारे ऊपर। मारना नहीं है, एक दूसरे पे रेडी रहना है। आप समझिए मेरा, हमको आप क्या समझिए? पृथ्वी, हमको क्या समझिए? पृथ्वी। और यहाँ समझिए चंद्रमा। देखिए हम क्या है कि हम ऐसे घूम रहे हैं। देखिए हम दोनों का फेस एकदम एक दूसरे के सामने है, घूमते रहो। हम दोनों का फेस क्या है? एक दूसरे के सामने है। तो देखिए हम लोग घूम रहे हैं और इधर चक्कर भी लगा रहे हैं। क्या हम लोग का फेस कभी भी बदलेगा? घूमते रहो, हम लोग का फेस कभी भी नहीं बदलेगा। हम लोग का फेस हमेशा एक दूसरे के क्या है? सामने बना हुआ है, क्योंकि हम लोग चक्कर लगा रहे हैं और हम लोग का फेस एकदम एक दूसरे के हिसाब से चक्कर लगा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है? यही काम कौन करते हैं? सब चंद्रमा करता है। वो चक्कर लगा रहा है लेकिन ससुर अपना फेस भी क्या कर ले रहा है? घुमा रहा है। इस तरह से पूरा सिस्टम के साथ वो घूम रहा है। इसलिए हमें चंद्रमा का केवल कौन सा हिस्सा दिखता है? फेस। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे?
चंद्रमा का हमें केवल एक ही छोर दिखता है, क्योंकि जितने देर में वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने देर में वो अपना भी एक चक्कर लगा लेता है। नहीं समझा सर? हो गया? तो ये हो गया चंद्रमा जी। अब ग्रहण सिजवी समझते हैं। सिजवी किसे कहते हैं? जब कभी भी ये सूर्य हमारा, ये सन, और यहां पर क्या हो गया? अर्थ हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और इधर हो गया हमारा चंद्रमा। जब कभी भी पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं सिजवी। इसे क्या कहते हैं? सिजवी। एक और कंडीशन में सिजवी हो जाता है। देखिए ये चंद्रमा, ये क्या पृथ्वी, ये हो गया, ये क्या हो जाता है? सिजवी हो जाते हैं सब। जब कभी भी ये तीनों एक सीध में हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है? सिजवी कहा जाता है। लेकिन सिजवी कभी भी ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि ये दिखने में सीध में है लेकिन ये हल्का ऊपर नीचे है। हल्का कैसे है? ऊपर नीचे है, हल्का ऊपर नीचे है सर। जैसे आप देखिए मेरी चारों उंगलियां आपको एक सीध में दिख रही हैं, चारों उंगलियां देखिए सीध में दिख रही हैं आपको, चारों उंगलियां, लेकिन देखिए हल्का आगे पीछे है सब। तो उस साइड से देखने पे लगेगा सेम है सब, लेकिन सामने से देखेंगे तो सेम नहीं है सब। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? सिजवी कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा हल्का सा उठा हुआ है, पृथ्वी हल्का सा धसी हुई है। हल्का सा क्या हो गई है? धसी हुई है। तो इन दोनों में 5 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 5 डिग्री का अंतर। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी में 5 डिग्री का अंतर है। जब ये सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं तो ऐसी घटना को हम सिजवी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सिजवी कहा जाता है। सिजवी की घटना चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं लगने देती है, क्योंकि ये 5 डिग्री ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन जब ये एकदम सीध में आ जाते हैं, सूरज हल्का सा पृथ्वी डगमगा जाती है। मान लीजिए 5 डिग्री ऊपर है, पृथ्वी 5 डिग्री ऊपर आ जाए, तब तो सब सीध में हो जाएंगे सर। तो जब ये सीध में हो जाते हैं सर तो उसे कहा जाता है ग्रहण। जनरली चंद्रमा जो है 5 डिग्री उठा हुआ है तो वो सीध में आ भी जाता है सूर्य के, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पृथ्वी अब घूमते घूमते 5 डिग्री उठ जाती है, पृथ्वी भी तो चक्कर लगा रही है सूर्य का, तब जब वो उठ जाती है तो उसे कहा जाता है ग्रहण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ग्रहण कहा जाता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। ये हमारा सूर्य, ग्रहण को इंग्लिश में इक्लिप्स कहते हैं। ग्रहण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इक्लिप्स कहा जाता है। ये सूरज हो गया, बीच में ये हो गई हमारी पृथ्वी, और ये साइड में हो गया हमारा चंद्रमा। ये हो गया चंद्रमा, और ये हमारी है पृथ्वी। अब आप बताइए इनमें से केवल और केवल रोशनी किसके पास था? रोशनी केवल और केवल सन के पास था। सूरज के पास केवल रोशनी थी। अब ये रोशनी किसको मिलेगी? पृथ्वी को तो मिलेगी, कोई दिक्कत है ही नहीं है पृथ्वी को मिलने में, क्योंकि पृथ्वी तो सीधे सामने है। देखिए ये क्या चीज है? पृथ्वी है, और ये क्या है? मून यानी चंद्रमा है। अगर ये सिजवी का कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सिजवी का है तो प्रकाश इससे यहां भी जाएगा, और ये 5 डिग्री धसा हुआ है, ये 5 डिग्री उठा हुआ है, तो इसके ऊपर से प्रकाश यहां भी चला जाएगा, अगर ये सिजवी का कंडीशन है तो। लेकिन हमेशा सिजवी नहीं होता है, रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं। जैसे ट्रेन से आप जाइएगा ना तो ट्रेन के पटरी हमेशा सीधी नहीं होती, कभी थोड़ा डाउन होता है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। देखते हैं जब पुल पे चढ़ता है तो हल्का डाउन हो जाता है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मेट्रो पे समझ में आएगा। मेट्रो कभी जमीन पे चलती है, कभी ब्रिज पे चल जाती है। आप जिस सड़क पे चलते हैं, सड़क जो है सीध में भले रहता है लेकिन उबड़ खाबड़ रहता है। एक सड़क दूसरे सड़क के सीध में रहेगा, लेकिन कभी एक ऊपर होगा कभी नीचे होगा। तो ये जो है ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेता है, जिस वजह से यहाँ ग्रहण लग जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं चंद्र
ग्रहण, इसे क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। ये मून पर है तो इसे क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे ग्रहण। ग्रहण इंग्लिश में कहते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स, तो इसे हम लोग कहते हैं लूनर इक्लिप्स, चंद्रमा पर लगा, या इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे। तो क्वेश्चन में बस ये याद रखना है कि चंद्र ग्रहण में बीच में कौन रहता है? पृथ्वी रहती है। चंद्र ग्रहण में बीच में कौन रहेगा? पृथ्वी रहेगी। चंद्र ग्रहण में बीच में कौन रहेगा? पृथ्वी रहेगी। तो बताइए ये कौन सा ग्रहण है? चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण है। याद हो गया? कितने लोग आंसर दे सकते हैं कि मान के चलिए कि ये चंद्र ग्रहण न होकर सिजवी रहता। क्या रहता? सिजवी रहता। हल्का सा वो अंदर धंस जाता, 1 सेंटीमीटर पृथ्वी अंदर धंस जाती है, ये ऊपर निकल जाता, तो सारा प्रकाश कहाँ चला जाता? चंद्रमा पे चला जाता। कितने लोग बता सकते हैं कि अगर ये सिजवी रहता तो आज का दिन ये पूर्णिमा रहता या अमावस? ब्लू फुल मून या न्यू मून? पूर्णिमा रहता या अमावस? ये अगर सिजवी रहता तो ये पूर्णिमा रहता कि अमावस? आंसर वेरी गुड, पूर्णिमा रहता। क्या रहता? पूर्णिमा रहता, क्योंकि धसा रहता तो सारा प्रकाश यहीं पे पड़ता। हम यहाँ से टुकुर टुकुर देख लेते इसको, तो क्या रहता? ये पूर्णिमा रहता। तो चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो याद रखिएगा पूर्णिमा के दिन लगेगा। पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो पूर्णिमा के दिन ही लगता है। याद रहेगा? किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम में इतना दिमाग लगाने का फुर्सत नहीं रहता है। ग्रहण उसे कहते हैं जब कोई चीज पूरा न दिख के हल्का दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रहण। उसका कुछ भाग कटा हुआ रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? ग्रहण कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? किसी दूसरे चीज से आके कोई चीज कट जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ग्रहण कहा जाता है। समझ में आ गया? एक बात बताइए, अमावस के दिन तो ससुरा पूरा का पूरा चांदे नहीं दिखता है। अमावस के दिन पूरा चांद नहीं दिखता है तो साला तोरा पे ग्रहण लगा कि कौन चीज हुआ, हमारा क्या मतलब है? तो अमावस के दिन ग्रहण लगेगा तो कोई मतलब बनता है? नहीं मतलब बनेगा, क्योंकि भाई हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है। अमावस के दिन ग्रहण लगने से हमें दिखाई ही नहीं देता। अमावस के दिन ग्रहण लगता ही नहीं है। तो याद रखने का तरीका क्या है कि अमावस के दिन ग्रहण लगे चाहे मत दिखे, हमको दिखता ही नहीं है। तो जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा वो किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण कहाँ लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? आगे दिखा देते हैं आपको। ये है हमारी पृथ्वी, सूर्य। ये चंद्र ग्रहण किसी को दिक्कत नहीं ना है? चंद्र ग्रहण में कोई दिक्कत नहीं है। हम अब सूर्य ग्रहण बताने जा रहे हैं। ये क्या है भाई? रेड कलर का। रेड कलर का है तो सूर्य। ब्लू कलर की तो पृथ्वी है। अब एक बात बताइए बाबू, यहाँ चंद्रमा है तो इससे जुड़ा ना सिजवी है ना कुछ है। यहाँ जब चंद्रमा है तो सिजवी है नहीं, कुछ है ही नहीं है। यहाँ है तो बीच में रहेगा तो कुछ थोड़ी ना होगा। यहाँ पर यहाँ है तो कुछ है नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे चंद्र, अब देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि अगर गहराई से देखिए तो सूर्य का प्रकाश यहाँ भी जा रहा है और सूर्य का प्रकाश यहाँ भी जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम शुरू कब होगा? जब ये चंद्रमा चक्कर लगाना चालू करेगा इस पृथ्वी का, तो ये उठ के जाएगा यहाँ से। ससुरा जैसे उठ के जाएगा यहाँ पर बीचवा में, बस दिक्कत चालू। जैसे ये गया बीच में तो आप देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वो पूरा हमें दिखाई देगा। ये तो ससुरा इतना यही रोक लिया। सूर्य का प्रकाश नीचे से दिखाई देगा, हल्का सा दिखेगा इसे। यानी हम अगर पृथ्वी से खड़ा होकर देखेंगे सूर्य को तो सूर्य नहीं दिखेगा।
सूर्य नहीं दिखेगा। अगर ये सिजवी नहीं है तो सिजवी रहेगा तो ये 5 डिग्री उठ जाएगा, ये 5 डिग्री धंस जाएगा, तो उठलका से सूर्य भी दिख जाएगा और चंद्रमा भी दिख जाएगा। अगर ये सिजवी नहीं है तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर खड़े लोग इस सूर्य को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बीच में कौन आ गया है, मून आ गया है। तो हमें कौन सा ग्रहण लग जाएगा, तो ये लगेगा सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो याद रखना है, सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आता है, चंद्रमा आता है। सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आएगा, चंद्रमा आएगा। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर ये सूर्य ग्रहण न होकर सिजवी होता, सिजवी होता तो ये हल्का ऊपर होता, ये हल्का नीचे होता। तो सिजवी अगर होता तो बताइए, ये चांद हमको पूर्णिमा का दिखता या अमावस का दिखता? ये हमारे लिए अमावस है या पूर्णिमा है, ब्लू फुल मून या न्यू मून? आंसर दीजिए। अगर ये सिजवी होता तो अमावस है। वेरी गुड, अमावस है, क्योंकि सूरज की रोशनी तो इस पे पड़ ही रही है, लेकिन उस साइड पड़ रही है, इस साइड नहीं पड़ रहा है। तो सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो अमावस के दिन लगता है। कैसा लगेगा, अमावस। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस के दिन लगता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस के दिन लगता है। याद हो गया, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस के दिन लगेगा। कब लगता है, अमावस के दिन। याद रखने का तरीका, चांद पर लगा ग्रहण तभी दिखेगा जब चांद पूरा सफेद हो, यानी चांद पर लगा ग्रहण देखने के लिए पूर्णिमा चाहिए, तो उलाट दीजिएगा, सूर्य पर लगा ग्रहण देखने के लिए अमावस चाहिए। ये तो याद हो गया। याद ये रखना है कि बीचवा में कौन आएगा, तो भाई ग्रहण वही होता है जब कोई चीज छुप जाता है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब सूर्य का छुप जाना। कैसे सूर्य छुपेगा, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो चंद्रमा बीच में आया तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण। और अगर पृथ्वी बीच में आ गई तो याद रखिएगा, देखिए अगर पृथ्वी बीच में आ गई तो दिख रहा है, पृथ्वी बीच में आई तो चंद्र ग्रहण, यदि पृथ्वी बीच में आई तो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा के दिन और ये लगेगा अमावस के दिन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहा जाता है ग्रहण। इसे क्या कहा जाता है, ग्रहण। इनका कहना है कि अगर हम मून पर होते तब, तो आप अपने से आंसर देख लीजिए। अगर आप चंद्रमा पर होते तब, तो चंद्रमा पर यदि होते, यहाँ खड़ा होके देखिएगा, देखिए बकलोलवा क्या कह रहा है, हिंसा जी यहाँ खड़ा होके देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ बकलोलिया देख रही है, तो बकलोलिया को यहाँ से ऊपरा से क्या नहीं दिखेगा, सूर्य नहीं दिखेगा। तो हम चंद्रमा पे थोड़े हैं, हम हैं पृथ्वी पर हैं। हम लोग किस पर हैं, पृथ्वी पर हैं। तो आपको तो कंसेप्ट समझ में आ ही गया। कोई भी बीच में किसी चीज को देखने के लिए बीच में अगर आ गए तो ग्रहण लग जाएगा। अब आप बताइए ना, आप हमको देख रहे हैं और सामने अगर बोतल आ गया तो हम दिखाई देंगे नहीं, तो ये हो जाएगा खान ग्रहण। खान सर और आपके बीच में एगो बोतल आ गया तो ये ग्रहण हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीच में जो आ गया अपने पीछे वाले पे ग्रहण लाता है। हम इस बोर्ड के और आपके बीच में आ गए हैं तो कौन सा लग गया है, ग्रहण लग गया है। अब जरा हम आपको बताते हैं। मान के चलिए कि ये बोर्ड जो है वो सूर्य है, बोर्ड जो है क्या है, वो सूर्य है। चलिए आपको दिखाते हैं अंतर। इसका कलर कैसे चेंज होता है, छोड़िए। ये बोर्ड मान लीजिए आपके लिए सूर्य है और आप लोग पृथ्वी पे से इस बोर्ड को देख रहे हैं। आप लोग पृथ्वी से क्या देख रहे हैं, इस बोर्ड को देख रहे हैं। हम यहाँ सूर्य बना दे रहे हैं। आप लोग को सूर्य दिखाई दे रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना, सबको सूर्य दिखाई दे रहा है। ये जो सूर्य है, आप क्या चीज है, पृथ्वी है। आप लोग पृथ्वी हैं, तो आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, सूर्य दिख रहा है। और हमको समझिएगा कि हम चंद्रमा है। देखिए जब आप लोग को सूर्य दिखाई दे रहा है ना,
देखिए हम चंद्रमा है, हम आएंगे अभी बीच में, ग्रहण लग गया, ग्रहण लग रहा है कि नहीं? कितने मिनट में ये ग्रहण खत्म होने वाला है? जैसे हम चंद्रमा यहाँ से चले जाएंगे ये ग्रहण हो जाएगा खत्म, ये ग्रहण हो जाएगा खत्म। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ग्रहण खत्म हो जाता है। तो आगे से जैसे चले जाते हैं लोग तो ग्रहण क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ग्रहण समझ में आ गया आप लोग को? ट्रांजिट समझिए क्या होता है? ट्रांजिट, ग्रहण का भाई होता है ट्रांजिट, ग्रहण का भाई होता है ट्रांजिट। ये सूर्य है, ये बताइए तो ये ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, है कि नहीं? चलिए ये है हमारी पृथ्वी। ट्रांजिट समझिए हिंदी में कहते हैं परागम। ये कौन सा ग्रह है? शुक्र। और ये है बुध, ये है बुध। अब आप बताइए तो आपको यहाँ आपको कुछ ग्रहण टाइप का आभास नहीं हो रहा है? हम पृथ्वी से देखेंगे तो सूर्य छुप जाएगा, हम पृथ्वी से देखेंगे तो सूर्य छुप जाएगा। किसके कारण? तो ये बुध के कारण और इस शुक्र के कारण। तो ये भी तो ससुरा सूर्य ग्रहण हो गया, नहीं हुआ? देखिए कैसे नहीं हुआ। जब हम लोग, अरे कहाँ गया? ये अलगे पेज पे है, ये अलगे पेज पे है। ये ग्रहण हुआ कि नहीं जरा देखिए तो बाबू। जरा देखिए, पृथ्वी से हम देख रहे थे सूर्य को, बीच में आ गया चंद्रमा, सूर्य अच्छे से दिखाई नहीं दिया तो हम कह दिए सूर्य पर ग्रहण लगा है, हम कह दिए कि सूर्य पर ग्रहण लगा है। तो यहाँ देखिए हम खड़े हैं पृथ्वी पर, सूर्य दिखेगा नहीं, बीच में आ जाएगा चंद्रमा, ग्रहण लगेगा कि नहीं? कितने लोग बता सकते हैं ग्रहण लगेगा कि नहीं? यस नो? नहीं, नहीं लगेगा चंद्र ग्रहण। वाह रे भैया वाह, चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। ये बात बताओ बवन, सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। ये है ना, दिखाते हैं अभी आपको, दिमाग ही हिल जाएगा। देखिए आपका दिमाग हिला देते हैं। ये जो हम फिगर बनाए हैं अभी चंद्रमा का, कि मान लीजिए कि ये सिजवी नहीं है, सपोज अगर ये सिजवी नहीं है तब तो ये सूर्य ग्रहण पक्का लगेगा। देखिए तो अगर ये सिजवी नहीं है, अगर ये चंद्रमा सिजवी के कंडीशन पे नहीं है तो ये पक्का सूर्य ग्रहण लगा देगा। ये चंद्रमा पक्का सूर्य ग्रहण लगाएगा, इस पे तो कंफर्म है कि नहीं है? ये बताइए कि इस चंद्रमा, अगर ये सिजवी का कंडीशन नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं सिजवी नहीं है, सिजवी नहीं है, तो बताइए कि इस कंडीशन में सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा? यस या नो बताइए। इस कंडीशन में सूर्य लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ यस, डेफिनेटली लगेगा, एकदम लगेगा यहाँ पर। लेकिन मेरा कहना है कि इस चंद्रमा से तो बहुत बड़ा है शुक्र, ये चंद्रमा उपग्रह है, वो ग्रह है, इससे तो बहुते बड़ा है वो, और ये भी बड़ा है। तो ससुरा छोटका तुम ढाप लेगा, वो बड़का नहीं ढापेगा, ऐसा क्यों? तो इसे हम ग्रहण नहीं कहते, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिट। देखिए कैसे, सुनिए बाबू ध्यान से। बड़ा या छोटा मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कितना करीब है, मायने ये रखता है कि कितना करीब है। जैसे ये मार्कर है, इतना छोटा ये मार्कर है, ये मार्कर कैसे बताऊं? देखिए ये देखिए, ये इतना छोटा ढक्कन है, मेरी ओर ध्यान से देखो लोग, ये इतना छोटा ढक्कन है। क्या यह पूरे, ये ढक्कन है ना इतना छोटा, लेकिन ये ढक्कन देखिए पूरे बोर्ड को तो नहीं बदल पाया, पूरे बोर्ड को ढक पाया? नहीं ढक पाया, क्योंकि ये ढक्कन दूर है। मेरी ओर ध्यान से समझिए। तो ये बहुत
देखिए ध्यान से, ये पूरे बोर्ड को ढक नहीं पाएगा, लेकिन जब हम इस ढक्कन को करीब लाएंगे, इस ढक्कन को करीब लाएंगे, जैसे ये ढक्कन करीब आएगा ये पूरे बोर्ड को ढक लेगा। ये ढक्कन जैसे करीब आएगा पूरे बोर्ड को ढक लेगा। ऐसे ढक के पढ़ा दे क्या? ढक के पढ़ा दे जा। ढक्कन ने ढक लिया आपको, एक ढक्कन ने पूरे ढक्कन को ढक लिया। समझ में गया? बस बस यही समझना। चंद्रमा ससुरा छोटा है, चंद्रमा छोटा है लेकिन बैठल एकदम खोपड़िए पे है। चंद्रमा छोटा है लेकिन बैठल खोपड़िए पर है। चंद्रमा छोटा है लेकिन बैठल खोपड़िए पे है, इसलिए वो ज्यादा चीजों को ढक लेता है। और ये बड़ा होने के बावजूद पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि ये सूर्य के बहुत ज्यादा भाग को नहीं ढक पाते, इसलिए इसे ग्रहण नहीं ट्रांजिट कहते हैं। परागमन, परागम में इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिट, ट्रांजिट या परागम। ट्रांजिट या परागम में कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रांजिट या परागम में कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रांजिट और परागम में किससे होता है? बुध और शुक्र से होता है। किससे होता है? बुध और शुक्र से होता है। अगर इस सूर्य पास आ जाते थे तो पूरा सूरज रोक लेता था। परागम में समझ में आ गया आप लोग को? ट्रांजिट समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ट्रांजिट में? ट्रांजिट समझ में आ गया आप लोग को? ग्रहण वगैरह चीज, ग्रहण, सिजवी, ट्रांजिट समझ में आ गया? सबसे पहले तो समझना चाहिए सिजवी। भाई हर ग्रहण, अगर इस सूर्य सिजवी रहता तो यहाँ ग्रहण नहीं लगा रहता है। ये ट्रांजिट समझ में आ गया? सूर्य इसके कारण ट्रांजिट लग जाता है। सूर्य ग्रहण, ई ग्रहण, उ ग्रहण, सब ग्रहण समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हम आपको बता दिया। बोर्ड बनाने वाली कंपनी है। ये हो गया आपका सीजीवी, बता दिए हम आपको। दूसरा ग्रहण हो गया। ग्रहण दो टाइप के थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, बता दिए। तीसरा हो गया आपका ट्रांजिट, बता दिए। हो गया? ये सारी चीजें बता दी हम आपको। अब इसके आगे बताएंगे कल। आज के लिए इतना ही। खांसी सर्दी बड़ी भयानक हो गया, सर है भारी लग रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं?